बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, जब भी हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं सच्चे मन से, अंतर हृदय जब शुद्ध होता है तो वो सचमुच हमारे बिल्कुल नज़दीक होता है। अब हमारे अंदर ये भावना, ये प्रेम और ये विश्वास जब पूरी तरह से दृढ़ हो जाते हैं और जब हम उसको पुकारते हैं तो वो आने में फिर देरी नहीं लगाते हैं, तुरंत हाजिर हो जाते हैं। मेरे दादा गुरुदेव बहुत ही दयालु हैं, अपने हर प्रेमी के ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी रहमत और अनुकंपा बरसा रहे हैं कि ये जुबान बयान नहीं कर सकती है। जो कोई भी अपना हृदय शुद्ध करके प्रेम से मेरे दादा गुरुदेव को पुकारता है तत्क्षण हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि वो दयालु हैं। इसीलिए तो वो दयाल कहलाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी लीला है जो आपको सुनाई जा रही है मेरे दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। बात है मार्च अप्रैल की। मार्च में शायद उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने बताया कि ये गुरुमुख परिवार दिल्ली में रहता है और बहुत ही प्रेम से सभी अपने श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों में लगे हुए हैं और उनकी कृपा से सारी सेवा पूजा करते हैं। आरती, पूजा, भजन, अभ्यास, सेवा, सत्संग सभी बड़े प्रेम से करते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, तो छोटी वाली बेटी की शादी थी, तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड तो हैं नहीं भगत जी, तो इसलिए उन्होंने केवल और केवल अपना सहारा जो है वो दादा गुरुदेव जी को ही बना रखा है, यानी सतगुरुदेव भगवान को। तो उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो हम दादा गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं और दादा गुरु शरणम ममा हर वक्त यही पुकारते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? दादा गुरु शरणम ममा, यानी हे दादा गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। और जब हम बार बार ये उच्चारण करेंगे, हे दादा गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, यानी दादा गुरु शरणम ममा, दादा गुरु शरणम ममा, कि हे दादा गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, तो उनकी कृपा दृष्टि मिलती है। वो फिर शरण गहे की लाज रखते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी है जो, उनके सपने में दादा गुरुदेव आ गए रात को। बहन की शादी है और इधर से बहन, क्योंकि पिता उसके सर पे नहीं है, पिता का साया, तो हर वक्त दादा गुरुदेव से प्रार्थना करती कि दादा गुरुदेव आपने ही सब कुछ करना है, हमारे सब कुछ आप ही हैं। हर वक्त वो पुकारते रहते। तो उधर दादा गुरुदेव जी ने उसकी बड़ी बहन को दर्शन दिए। इतना विराट स्वरूप दादा गुरुदेव का। तो जब उसको
उसको नहीं पता था कि ये दादा गुरुदेव हैं। जब दादा गुरुदेव आए तो वो डर गई और वो कहने लगी कि आप मेरी बहन के पास क्या करने जा रहे हो? उसकी शादी है, आप कौन हो? तो दादा गुरुदेव मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, आप हमें रोज बुलाते हो, रोज दादा गुरुदेव कह के पुकारते हो। जो वो करती रहती थी दादा गुरु शरणमम। तो रोज हमें बुलाते हो, अब हम आए हैं शादी पर आशीर्वाद देने के लिए। देखो कितनी कृपा है उनकी। तो फिर वो मुस्कुराने लगे दादा गुरुदेव। तो फिर उसने सर झुकाया, दादा गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। तो फिर जब उन्होंने ये बताया कि देखो, जिनके दर्शन करने के लिए देवी देवता तरसते हैं और बहुत ही रेयर रूहें होंगी जिनको दादा गुरुदेव जी के दर्शन होते हैं, जो अपने मन में कोई संशय भरम नहीं रखते हैं उनके लिए, बिल्कुल अपने अंतकरण को शुद्ध करते हैं और वो झट से आ जाते हैं उनके पास। और वो रोए जा रही है कि देखो, मैंने पहले पहचाना ही नहीं दादा गुरुदेव को, क्योंकि इतना विराट स्वरूप था उनका, और नतमस्तक हो गई। कितने प्रेम से दादा गुरुदेव ने उनको बोला कि हर वक्त तो करती रहती हो दादा गुरु, अब हम आए हैं दर्शन देने के लिए, घर में शादी है आप। तो आशीर्वाद देकर गए तो सच में इतनी कृपा हुई। उन्होंने बताया कि इतने अच्छे से शादी हुई कि पता ही नहीं चला। तो ये है मेरे दादा गुरुदेव, जो भी कोई पुकारता है हर एक को शफा प्रदान करते हैं, बरकत देते हैं। मेरे दादा गुरुदेव की सदा ही जय हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव भगवान की जय।